दोस्तों, एक लड़का कई सालों से दुबई काम कर रहा था और इसी बीच उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो वापस दुबई जाता है तो उसका अपनी पत्नी के बिना वहाँ पर मन ही नहीं लगता है। वो काम छोड़कर हमेशा के लिए अपने देश वापस आ जाना चाहता था ताकि वो अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। लेकिन दोस्तों, इससे कंपनी वालों का बहुत नुकसान होने वाला था। इसीलिए कंपनी वाले एक आइडिया लगाते हैं और उसकी पत्नी को वहीं बुलवा लेते हैं, जिससे उनका काम भी होता रहे और वो अपनी पत्नी के साथ भी रह सके। कहते हैं दोस्तों, चाहे आप कितना भी पैसा कमाओ, अपनी पत्नी को किसी अदर कंट्री में लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं रह पाती और दोस्तों उसे भी हमेशा इस बात का डर लगा रहता। एक दिन उसके मालिक की नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है तो वो उसका दीवाना हो जाता है। बहुत ही रोचक और बहुत ही अद्भुत कहानी है। जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश जौनपुर की। एक लड़का होता है जिसका नाम सुनील होता है। 2003 से दुबई में बतौर इलेक्ट्रीशियन काम करता था। वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन होता है। कई बिल्डिंगों में वो बतौर हेड इलेक्ट्रीशियन काम करता था। कंपनी के लिए वो बहुत ही उपयोगी बंदा था। दोस्तों, इसी बीच 2012 में उसे दुबई में रहते 10 साल हो गए थे। उसकी उम्र 30 साल हो जाती है और अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है। तो सोचता है ज्यादा पैसे कमाने से क्या फायदा, आप शादी भी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, वो घर आता है और एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम संध्या होता है उससे शादी कर लेता है। दोस्तों, शादी के बाद सुनील और संध्या बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं। कहते हैं ना, अच्छे दिन कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। दोस्तों, 3 महीने हो जाते हैं और उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। उसके बाद वो संध्या को उसके मायके छोड़ देता है और वो वापस दुबई चला जाता है। दुबई जाने के बाद संध्या और उसका एक दूसरे के बिना दिल ही नहीं लगता। उसके बाद संध्या उसे फोन करती है और कहती है, आप मुझे कहाँ छोड़कर चले गए, आपके बिना मेरा मन ही नहीं लगता। सुनील कहता है, अभी आए मुझे 1 महीना ही नहीं हुआ है, अब तो मुझे छुट्टी 2 साल बाद ही मिलेगी। जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। संध्या कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करके तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर वो सोचता है, हाँ सही बात है, 30 साल की मेरी उम्र हो गई है, अब तो मैंने शादी की है, अब मैं इतने पैसे कमा कर भी क्या करूँगा जब अपनी पत्नी को ही टाइम नहीं दे पाऊँ। दोस्तों, वो अपने मालिक से कहता है, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरा हिसाब कर दीजिए। दोस्तों, वो 10 साल से काम कर रहा था, उसके फंड वगैरह भी कट रहे थे, 2.5-3 लाख रुपए उसके कुछ बन रहे थे। सोच रहा था मैं घर जाऊंगा, वहीं पर कुछ काम करूंगा। लेकिन दोस्तों, उसका ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है। सुनील मैनेजर से कहता है, मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। मैनेजर जो शेख होते हैं उनसे कहता है कि एक ऐसा बंदा है, उसकी अभी शादी हुई, वो अपनी पत्नी के लिए अपने घर जाना चाहता है। लेकिन वो कहता है कि वो बंदा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी बंदा है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का कोई जवाब नहीं, वो नहीं रहेगा तो हमारा बहुत काम रुक जाएगा। फिर शेख कहते हैं, कैसे भी करके उसे रोको और उसकी पत्नी को ही यहाँ बुलवा लो। लेकिन मैनेजर कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये गल्फ कंट्री के रूल होते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई मैनेजर है, कोई बड़ी पोस्ट पर है, जिसकी कमाई 2, 4, 6 लाख रुपए महीने हो, तभी वो अपनी पत्नी को वहाँ ले जा सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते इस तरीके से कोई गरीब बंदा आकर उनका स्टैंडर्ड खराब करे। दोस्तों, उनके पास इसका भी उपाय था। वो सुनील का फर्जी इंजीनियर का डिग्री बनवाते हैं। फिर उसकी पत्नी को आने की परमिशन मिलती है और संध्या का भी पासपोर्ट बनवाया जाता है। फिर सुनील अपने गांव जाता है संध्या को दुबई लाने के लिए। दोस्तों, संध्या को दुबई जाने का मौका मिल रहा था। संध्या बहुत खुश थी और खुशी खुशी दुबई जाती है। वहाँ उसके लिए बेहतरीन फ्लैट का इंतजाम किया जाता है। 2-3 दिन के बाद सारा इंतजाम होने के बाद सुनील वापस काम पे जाने लगता है। तो 10 दिन बीते होंगे। एक दिन मैनेजर कहता है, सुनील क्या हाल है, कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी, अब तो तुम्हारी पत्नी यहाँ पर है तो मौज ही मौज है। दोस्तों, जो मैनेजर होता है साउथ इंडिया मद्रास का रहने वाला होता है, उसका नाम पारस रेड्डी होता है। तो सुनील कहता है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद की। पारस कहता है, धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा, तुम्हें पार्टी देनी होगी। तो सुनील कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब आप कहो सर उस दिन आपको मैं पार्टी दे देता हूँ। तो पारस कहता है, मुझे बाहर की पार्टी नहीं चाहिए, तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारी पत्नी के हाथ का खाना खाएंगे, तुम्हारी पत्नी को देखेंगे। तो सुनील ये बात सुनता है तो घबरा जाता है। उसने सुना था वहाँ पर कोई भी अपनी पत्नी को लेकर जाता है तो वहाँ के सेठ वगैरह उसे हड़प लेते हैं।
उनके साथ बहुत गलत काम होता है तो वो भी घबरा जाता है। वो बोलता है सर घर पर कहाँ आएंगे, कहीं बाहर ही आपको पार्टी दे देंगे। वो कहता है नहीं, बाहर तुम क्या पार्टी दोगे, बाहर का तो हम रोज ही खाते हैं, तुम्हारी पत्नी के हाथों का खाना चाहते हैं। दोस्तों वो कहता है ठीक है सर, किस दिन आएंगे। पारस कहता है शुक्रवार को छुट्टी रहती है, उसी दिन आएंगे। दोस्तों शुक्रवार का दिन आता है। सुनील और उसकी पत्नी सुबह से ही उनकी आवभगत में लग जाते हैं, कई तरीके का खाना बनाते हैं। शाम को 8 बजे पारस डैडी और उनके 2 दोस्त उनके फ्लैट पर आते हैं। आकर हॉल में बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर उनके सामने कई तरीके का खाना आता है। पीने वगैरह की भी व्यवस्था कर रखी थी। रात 11 बजे तक पार्टी चलती है। वो लोग इतना पीते हैं कि नशे में हो जाते हैं। तो पारस रेडी होता है। वो कहता है यार सुनील, तुमने अपनी पत्नी का मुंह ही नहीं दिखाया। वो कहता है सर क्या देखोगे, गांव देहात के कल्चर की है, उसे शर्म आती है, हमेशा घूंघट में ही रहती है। दोस्तों वो अपनी पत्नी को बचाना चाहता था कि वो लोग उसका चेहरा ना देखें, लेकिन जो पारस होता है वो जिद पर अड़ जाता है और कहता है ऐसा थोड़ी ना होता है, आज तो हम मुंह देखकर ही जाएंगे। क्योंकि दोस्तों वो मैनेजर था, मालिक था, वो 2 लोग थे, वो भी बड़े लोग थे। तो वो हार मानकर संध्या के पास जाता है और कहता है चलो अब वो तुम्हारा चेहरा देखेंगे। दोस्तों वो आती है, उनके सामने खड़ी हो जाती है। पारस देखता है तो देखता ही रह जाता है और कहता है बहुत ही खूबसूरत पत्नी है तुम्हारी। कहता है काश ऐसी पत्नी मेरी भी होती। संध्या ये बात सुनती है तो शर्मा जाती है। वो वापस जाने लगती है तो पारस कहता है रुको, अपनी जेब से एक सोने की चैन निकाल कर उसे देने लगता है। सुनील कहता है सर रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है। पारस कहता है मुंह दिखाई दे रहा है। तो जबरदस्ती वो संध्या का हाथ पकड़ता है, वो चैन संध्या के हाथ में रख देता है। उसके बाद वो कमरे में चली जाती है। रात के 12 बजे ये लोग उसके घर से निकलते हैं और अपने अपने ठिकाने चले जाते हैं। उसके बाद सुनील और संध्या खाना खाते हैं और संध्या कहती है आज के बाद इस आदमी को अपने घर पर लेकर मत आना, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगता। ऐसे मुझे बहुत डर लगता है, जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा कुछ मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। वो कहता है यार कहाँ ये लोग रोज आने वाले हैं, डर की बात तो है ही। वो कहता है हाँ हम अनजान देश में, कहीं कुछ हो गया तो हमारी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। फिर वो कहता है चलो पारस हमारे ही देश के, हमारे साथ तो कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। फिर भी दोस्तों डर वाली बात तो थी। दोस्तों फिर सुनील अगले दिन काम पर जाता है तो पारस उससे मिलता है और कहता है हाँ भाई सुनील, तुम्हारी पत्नी तो बहुत दमदार थी और खाना भी बहुत अच्छा बनाया था। कहता है हर फ्राइडे तुम्हारे ही घर खाना खाएंगे, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। सुनील कहता है थैंक यू सर, लेकिन उसे मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। दोस्तों वो शुक्रवार को फिर खाने के लिए कह देता है। सुनील जो है असमंजस में पड़ जाता है और घर आता है और संध्या से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि संध्या को बुरा लगता है और वो भड़क जाती है। दोस्तों अगला दिन आता है संडे का। पारस जो है बिना बताए संध्या के घर पहुंच जाता है। 12 बजती है, संध्या आती है, दरवाजा खोलती है। पारस को सामने देखकर चौंक जाती है और कहती है सर आप जहाँ, वो घर पर नहीं है। वो कहता है हाँ मुझे पता है, वो साइड पर है, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। संध्या डर जाती है। संध्या जानती थी ये बहुत बड़ा आदमी, अगर मैं इससे कुछ कहूंगी तो ये कहीं मेरे पति को कुछ ना कर दे। दोस्तों संध्या अंदर जाती है, पारस भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, सोफे पर जाकर बैठ जाता है और संध्या बहुत डर जाती है। कमरे में जाती है और सुनील को फोन कर देती है। संध्या कहती है जो पारस सर है वो घर में घुस आए हैं। तो सुनील कहता है वो वहाँ पर कैसे चले गए। संध्या कहती है कैसे भी कर घर जल्दी आओ। वो कहता है मैं तो बहुत दूर हूँ, फिर भी मैं आने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों फोन कट जाता है। संध्या वापस जाकर देखती है तो पारस वहाँ बैठा हुआ रो रहा था। वो हैरान रह जाती है कि यहाँ पर बैठकर रो क्यों रहा है। वो उससे कुछ पूछती भी नहीं है क्योंकि वो डरी रहती है। वो वहाँ पर 1 घंटे बैठकर रो रहा था। वहाँ पर सुनील आ जाता है। सुनील उसे वहाँ पर रोता हुआ देखता है तो संध्या कहती है जब से आए हैं ऐसे ही रो रहे हैं। जाता है और पूछता है सर आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रहे। तो दोस्तों वो और जोर से रोने लगता है। फिर वो पूछता है सर आप यहाँ आकर क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। फिर दोस्तों वो अपनी कहानी बताता है। फिर वो बोलता है सुनील यार मेरी भी तुम्हारी पत्नी की तरह एक पत्नी थी, लेकिन यार उसने जो दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मैं पैसों के पीछे भागता रहा। वो मुझे बार बार फोन करती रही और कहती रही तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता, लेकिन मैंने पत्नी की जगह पैसों को अहमियत दी और उसने दूसरी शादी कर ली। आज मैं लाखों करोड़ों रुपए कमाता हूँ और मेरी जिंदगी भिखारियों जैसी है। सुनील पूछता है लेकिन सर आप यहाँ क्यों आए, आखिर आपको क्या काम है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी से पूछने आया था कि उनकी नजर में कोई लड़की हो तो मेरी भी शादी करवा दो।
तो दोस्तों सुनील हैरान हो जाता है और कहता है सर आपकी उम्र 40 साल हो गई है, कौन सी लड़की आपसे शादी करेगी। संध्या कहती है मेरी एक बहन है तलाकशुदा, 35 साल उसकी एज है, क्या आप उससे शादी करेंगे। तो वो कहती है मैं बात करती हूँ। तो पारस कहता है कैसी भी लड़की हो मेरी शादी करवा दो। वो कहता है घर पर मेरा मन नहीं लगता, माता पिता थे उनकी भी मौत हो गई और रिश्तेदार कोई मतलब नहीं रखते, मैं अकेला पड़ गया हूँ। तो संध्या कहती है ठीक है मैं बात करूंगी। तो उसके बाद संध्या अपनी माँ को फोन करती है जौनपुर में, अपनी माँ से बात करती है, अपनी बहन से बात करती है। संध्या और सुनील की पारस से कई बार बात होती है और मुलाकात होती है, अंत में उन्हें भी लगता है कि ये सही बंदा है। तो संध्या की बहन का नाम राधा होता है, पारस इंजीनियर होता है, उसके पास इंजीनियर की असली डिग्री होती है। तो राधा का पासपोर्ट बनवाया जाता है और राधा को दुबई बुलवाया जाता है। पारस और राधा पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। सुनील का जो फ्लैट था 2 बेडरूम का फ्लैट था, उसी में ये लोग एक साथ रहने लगते हैं और फिर 1 साल बाद गांव जाते हैं, एक मंदिर में पूर्ण रूप से शादी करते हैं और उसके बाद वापस दुबई आ जाते हैं और एक साथ शानदार तरीके से रहने लगते हैं। दोस्तों 10 साल वो एक साथ रहे। पारस वाकई में बहुत अच्छा आदमी था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे। उसके बाद पारस ने उन्हें कई देशों की सैर कराई। 10 साल बहुत आराम से रहे। इस बीच पारस और राधा के 2 बच्चे हुए और सुनील और संध्या के भी 2 बच्चे हुए। सभी लोग एक साथ दुबई में ही रहते। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2023 में पारस रेड्डी की 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद सारा परिवार सदमे में डूब जाता है और उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद किसी का वहाँ पर दिल ही नहीं लगता। सुनील सबको लेकर अपने घर आ जाता है। उसकी जो पत्नी थी राधा वो मद्रास जाती है, उसके घर पर कुछ दिन रहती है, लेकिन उसका वहाँ पर भी मन नहीं लगता। अंत में उसकी वहाँ पर थोड़ी बहुत कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको वो बेच देती है। खाते में जो कुछ पैसे थे पारस रेड्डी के, उसे पहले से पता था कि दिल की बीमारी है, तो उसने सारा कुछ राधा के नाम पर कर रखा था। दोस्तों आज उन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें पारस रेड्डी की कमी जिंदगी भर खलती रहेगी और वो लोग उसे बहुत याद करते हैं। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।